जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। आज आपके इस प्यारे सेशन, छोटे से सेशन पॉलिनोमियल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जी हाँ, फिर से एक बार हम आ चुके हैं। थोड़ा सा वीडियो आने में देर हो गई थी क्योंकि काफी सारे बीच में प्रॉब्लम्स आ गई थी, सेटअप करने में आ गए थे दिक्कत, जैसा कि लोग देख सकते हैं। जो हमारे लिखने का झंझट था वो भी होता है खत्म। हमने भी प्रोजेक्टर के द्वारा इस क्लास को लेना शुरू कर दिया है। अभी थोड़ा बहुत दिक्कत आती है लाइटिंग वाइटिंग की, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी हमें क्या मेन फोकस करना है अपने क्लास 10 क्लास बोर्ड के ऊपर, और हमें गेट मतलब कि हमें पाना है 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ। अगर हमें 100 आउट 100 इन मैथ पाना है तो हमें क्लास 10 के मैथ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो जी हां, ये आपका है कॉन्सेप्ट सीरीज जिसके अंदर आपके सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, साथ ही साथ सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे नेक्स्ट सीरीज में। अभी सीरीज 1 चल रही है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है वो है पॉलिनोमियल, पार्ट 2 करेंगे हम। ये है क्लास 10 का, और आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बोर्ड एग्जाम हंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है कि फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर ये जानना है तो आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट वीडियो छोड़ेंगे तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। देखो, तो हमें पता करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। हमने जो अगली नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 1 में ये बताया था कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमें फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये रियलिटी में कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12। अब हमें पहले स्टेप जाना पड़ेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो सम आखिर फाइंड आउट कैसे करते हैं। मेन तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास। देखो ध्यान देना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर हो। और क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जितनी डिग्री होंगी उतने उसके जीरोस यानी उतने उसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे। ठीक है, देखो यहां पे जितने हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो हमारे पास यानी कि 2 सॉल्यूशन यानी 2 जीरोस निकल के आएंगे। समझ गए? अब देखो, सबसे पहले नॉर्मली सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन की मेथड से कैसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। मेन ये सीखना है हमें जब भी जरूरत नहीं है लॉन्ग डिवीजन मेथड या और कोई मेथड, हम उसको बाद में सीखेंगे। देखो, हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीजों का खेल होता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो, हमें कोई एक ऐसा नंबर सोचना है, कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करें, जिसका हम क्या करें, मल्टीप्लाई, ध्यान देना एकदम, मल्टीप्लाई करें तो ac आए। ac मतलब a मल्टीप्लाई बाई c आए। अगर हम उसका मल्टीप्लाई करें तो a मल्टीप्लाई बाई c आए। लेकिन जब हम उसका ऐड करें, जब उन 2 नंबर का ऐड करें, सिर्फ 2 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, यहां पर भी 2 नंबर होने चाहिए। तो जब हम 2 नंबर का ऐड करें तो वो हमारे किसके बराबर होना चाहिए? b के बराबर। यानी हमें ऐसे 2 नंबर्स के पेयर ढूंढने हैं जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ac आना चाहिए, यानी ये और इसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। और जब उन दोनों का ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? b मिलना चाहिए। अब देखो, यहां पर हमारे पास क्या है, हमें क्या लाना है मल्टीप्लाई करके? यहां पर ac, a क्या है? a है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये वर्ड ध्यान देना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है, तो a का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? यहां पर a, यहां पर क्या है? कुछ नहीं, तो यहां पर 1 है। और यहां पे क्या है? 12। हमें ac का मल्टीप्लाई ही लाना है ना। अब देखो, ac का मल्टीप्लाई लाना है तो ये 12 है, ये 1, 12 1 12, यानी हमें मल्टीप्लाई करके कितना लाना है भाई? 12 लाना है। और ऐड करके कितना लाना है उन दोनों नंबर को? हमें 2 नंबर का लाना है 7। बहुत हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 12 लाना है। अच्छा, कैसे लाएंगे भैया? ये ध्यान दो। देखो, सबसे पहले तुम जो ये मल्टीप्लाई करके लाना है इसका फैक्टराइजेशन करो, यानी इसका एलसीएम डायरेक्ट निकालो। ये करो तुम। देखो, अगर हम 12 का एलसीएम निकालें तो क्या होगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यही ना होगा? 2 6 जा 12, 2 6 6, 3 1 जा 3। अब देखो, हमें ऐसे मिल गए हैं 3 नंबर, लेकिन हमें पेयर कितना बनाना है? सिर्फ 2 नंबर का। ये हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे? 2 नंबर को आपस में मिला लेंगे, 1 नंबर को छोड़ देंगे।
अच्छा, अगर हम दो दो को मिला लें तो 2 दूना के 4 और एक बन गया 3, तो क्या हम अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। हमें दो नंबर का मल्टीप्लाई करके एसी ही लाना है ना, यानी एसी क्या हमारे यहाँ पर एसी 12 भी है, तो हमें 12 लाना मल्टीप्लाई करके। देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। हाँ भैया आ गया। अगर हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों नंबर, क्या 7 आ रहा है? हाँ, तो बस काम बन गया अपना। बस फैक्टराइजेशन इसी मेथड से होता है और कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखो अब हम कैसे करेंगे, तो हमें वो नंबर पता चल गए। नंबर कौन कौन से भाई? 4 और 3, दो नंबर है। अब देखो क्या लिखेंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस कौन कौन से नंबर हमने लिए थे, 4 प्लस 3, और बाहर हम रख देंगे ये एक्स प्लस 12। ये स्टेप करना है आपको, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर आपका, और अब एक्स का दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 में करेंगे तो 4x, और एक बार 3 करेंगे तो 3x, और प्लस के 12। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। अब देखो इन दोनों में क्या हमें कॉमन दिख रहा है, क्या एक x कॉमन दिख रहा है, x को बाहर ले लेंगे, बच गया। इसमें 2x थे, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। तो जब हमने एक x ले लिया तो x बच ही नहीं गया, यानी हमारे पास हो गया x प्लस के 4। और यहां पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं। सिंबल के साथ वो कॉमन लेना, बस ये ध्यान रखना है आपको। प्लस 3 कॉमन ले क्या बच गया, x, यहां पर x बच गया। जब 3 कॉमन ले तो x बच गया प्लस। अब जो चीज हम कॉमन ले रहे थे उसमें हम सबसे डिवाइड कराते हैं। जैसे हमने यहां पर x कॉमन लिया था तो हमने x से x स्क्वायर में डिवाइड कराएंगे। जब x स्क्वायर में हम x से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x ही ना आएगा, तो x बच गया। और जब हम 4x में x से डिवाइड कराएंगे तो x कट जाएगा, यानी 4 ही बच गया। सेम काम वही करना है, जो चीज हम कॉमन लेते हैं ना उससे हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हम 3 कॉमन लिए, जब 3x में हम 3 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। अब उसी प्रकार जब हम 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। अच्छा, एक धांसू ट्रिक बताऊं आपको, ध्यान देना। कभी भी फैक्टराइजेशन करना, अगर आपको फैक्टराइजेशन सही है तो कैसे चेक करोगे, वो आपको थर्ड स्टेप में ही पता चलेगा। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहा, सेकंड स्टेप आपका ये रहा, थर्ड स्टेप में अगर आपका देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो बना है, अगर ये दोनों पेयर सेम नहीं है, यानी आपने फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं गलत की है। ये वर्ड ध्यान रखना, तो सेम बनना चाहिए। अगर आपने सही किया, मल्टीप्लाई करने में 12 आ रहा है, जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो डायरेक्टली बिना कुछ करे ही जो कॉमन लोगे उसका डायरेक्ट x प्लस 4 इसमें लिख ही सकते हो। ये दोनों सेम रहने चाहिए। अब देखो, अब लास्ट स्टेप क्या है, यहां पे x प्लस 4 कॉमन हो गया, फिर से x प्लस 4 कॉमन हो गया और बच गया x और ये प्लस के 3। लो जी, हो गया। हम कैसे बताएंगे कितने इसके आंसर आए, देखो हम इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे और इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस के 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -4, और यहां पर रखेंगे x प्लस के 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -3। बहुत ईजी है भाई, थोड़ा भी टिपिकल नहीं है। पहली बार समझ रहे हो तो डिफिकल्टी होगी, नहीं तो कोई डिफिकल्टी नहीं। समझो, हमें क्या करना था, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन। अभी रिलेशन छोड़ेंगे, हमें बस अभी फैक्टराइज करना है। तो जनरल फॉर्म क्या आता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें मल्टीप्लाई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ac मिलना चाहिए। अगर ac यहां 1 है तो डायरेक्ट c ही मिलना चाहिए, लेकिन यहां कुछ नंबर हो गया तो फिर हमें उनका मल्टीप्लाई करके वो लाना पड़ेगा, और ऐड करके हमें b आना चाहिए, यानी ऐड करके यहां पे 7 आना चाहिए। हमने क्या किया कि इसका आसान जो ट्रिक होता है, जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके लाना है, ये लास्ट वाला जो नंबर है, मतलब AC, जो AC रहेगा, इन दो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, हमारे पास A था 1, C है 12, तो A इंटू C आ गया 12 भी। अगर हम 12 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, या फिर बोल सकते हैं एलसीएम निकाल लेंगे। हम जब उसका हम एलसीएम निकालेंगे तो वहां से हमें कई सारे नंबर्स मिलेंगे, लेकिन हम उसमें से दो पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके दो पेयर बनाएंगे। जैसे मैंने बनाया 4 बनाया, 3 बना लिया। अब जब 4 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जा रहा है, ये तो बात सही हो गई। हमें ऐड करके भी 7 लाना है भाई, हमने ऐड किया 7 आ गया, हो गया। हमने अगले स्टेप में क्या किया, स्टेप नंबर 1 ये है, देखो स्टेप नंबर 1 ये है, एक्स स्क्वायर को 0 का 0 रहने देंगे हम, प्लस जोड़ने में क्या कौन कौन नंबर जोड़ने पाया था, 4 प्लस 3, और बाहर रख देंगे इसका x, प्लस क्या बच गया 12। अब देखो, अब इसको हम इक्वल टू 0 रखते चलेंगे, ठीक है, तभी हम यहां पर 0 रख सकते हैं इसके बराबर। अब हम क्या करेंगे कि x का एक बार 4 में मल्टीप्लाई, x का एक बार 3 में मल्टीप्लाई, ये बचपन में सीख चुके हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब दो का पेयर बनाएंगे, दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे, कॉमन निकलेगा, लेकिन जो ब्रैकेट बचेगा उन दोनों का जो ब्रैकेट में जो बचेगा वो सेम रहना चाहिए। यानी अगर सेम नहीं है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आप फैक्टराइज किया वो गलत है भाई। उस टाइम क्या करेंगे, जो दो कॉमन ब्रैकेट में उसको एक साइड, जो अनकॉमन है उनको एक साइड कर देंगे, और उसको हम 0 के बराबर रख के हम x की दो वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसमें। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी तरफ से ले लेते हैं। हमने कहा कि x स्क्वायर, यहां पे हमने कर लेते हैं 2, हमें क्वेश्चन में थोड़ा सेट करना पड़ेगा, सेट कर लेते हैं।
हमने यहां पर कर लिया 2, ठीक है, 8 2 जा 16। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब भैया ने बोला था भाई कि देखो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर का ऐसा दो नंबर ढूंढेंगे जिनका जो मल्टीप्लीकेशन हो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो एसी के, और जिनका दो नंबर मिले हमें उनका सम 6 हो। ये था भैया। एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमें ये पता करना है कि मैं ये प्लस करके लाना है कि माइनस। ये कैसे पता चलेगा भैया? उसमें तो हमने प्लस करके 7 लाया था, याद है? इस वाले क्वेश्चन में हमने प्लस करके 7 लाया था। कैसे? ये मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बच्चे यही से गलत करेंगे। देखो हम देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट है इसकी आगे जो सिंबल है वो किसका है। ये जो कांस्टेंट है इसके आगे जो सिंबल है वो किसका है। यहां पर ये सिंबल है माइनस का है, यहां पर ये सिंबल है प्लस का है। अगर प्लस का है तो ये 7 जोड़ के आएगा, अगर माइनस का है तो ये 6 0 माइनस करके आएगा उन दोनों नंबर का। ये वर्ड ध्यान रखना, समझ गए? चलो अब करते हैं। क्या करना है, हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 × 2 हो और हमें उनको सब्ट्रैक्ट करने में हमें 6 मिलना चाहिए। हम क्या किए, देखो 8 पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 16, यानी हमें मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और ऐड करने पे 6। हम क्या करेंगे, 16 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 8 2 4 2 2 2 1 हो गया। हमने क्या किया, हमें दो नंबर के पेयर चाहिए, ना कि 3 नंबर के, ना कि 4 नंबर के, दो पेयर बनाना है। हमने क्या किया, 2 2 जा 4 2 जा 8, हमने क्या कर दिया, यहां पर एक पेयर ले लिया 8 और एक पेयर ले लिया 2। क्या हो गया हमारा काम, देखो 8 2 जा 16 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं आना चाहिए तो 16 आ गया हमारे पास, और 8 में से जब 2 निकालेंगे हमें माइनस करके लाना है तो 6 आ जाएगा। भैया आपको कैसे पता चल रहा है कि 82 होगा, बड़ा नंबर आ गया तो ये भाई हम इसको अपने प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं और किसी चीज से नहीं। हमने भी प्रैक्टिस किया, ऐसी बात नहीं है। देखो तो हो गया। हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2x² प्लस, हमें घटा के लाना है भाई, तो बाहर पर हम प्लस छोड़ देंगे, घटा क्या लाएंगे, तो 8 में से जब 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, या फिर 2 में से 8 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि यहां पर सिंबल किसका है, प्लस का है, यानी बड़ा वाला नंबर पहले रहेगा। अगर यहां पर माइनस सिंबल रहेगा तो बड़ा वाला पहले रहेगा, छोटा वाला पहले रहेगा, समझ गए? अगर यहां पर -6x लिख देता तो हम क्या करते, छोटे वाले को पहले लेते। अभी हम आप उसका भी एग्जांपल दिखाते हैं आप, तो हम 3 तरह के एग्जांपल सीखेंगे। पहला तो यहां पर प्लस रहेगा, दूसरे में माइनस है, तीसरा हम ऐसा वाला सीखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर हम 8 माइनस के 2 बाहर हम रखेंगे x माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2x², ये प्लस है तो प्लस 8x प्लस 8x प्लस माइनस माइनस 2 × x 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। यहां पर भी दो चीज हमारे पास बन गई है। अब दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है, हम 2 ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि दोनों में 2 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं, और क्या एक x कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। अब जो चीज कॉमन लेते हैं उसमें डिवाइड करते हैं। जब 2x² में जब 2x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और एक x कट जाएगा तो बचा 1x प्लस। अब यहां पर अगर हम 8x में 2x से डिवाइड कराएं तो x चला गया, 2 4 जा 8 आ गया, यानी 4। अब देखो अंदर क्या है, प्लस, तो इसमें भी हमें अंदर प्लस चाहिए, यानी हम अगर माइनस को कॉमन ले ले, माइनस को बाहर कर दे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस। तो हम पहले माइनस ही कॉमन लेंगे, माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 ले लेंगे और डायरेक्ट हम ये लिख देंगे। और नहीं यकीन हो रहा तो करके भी दिखा देते हैं आपको। देखो भाई हमने क्या लिया, -2 कॉमन लिया है, तो देखो जब हम -2x में जब -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी x बच गया। देखो x बच गया। और जब -8 में हम -2 से डिवाइड कराएंगे, जब -8 में हम -2 से डिवाइड कराएंगे तो क्या 4 ही आएगा ना, और माइनस कट गया तो प्लस हो गया, यानी दोनों देखो सेम आ गया, यानी एक आ गया x प्लस के 4 और दूसरा क्या हमारे पास आ गया 2x माइनस के 2। अब मैं 2 जीरो फाइंड कर रहे हैं तो इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे तो x4 = 0, यानी x = एक -4 आ गया आपका, और एक रखेंगे 2x माइनस 2 = 0, 2x = 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी x = 1 आ गया एक। अब भैया ये जीरोस क्या होते हैं, ये जीरोस हमने फाइंड किया क्या, देखो जब हम इनकी वैल्यू ये -4, हम इसमें x की जगह जब -4 रखेंगे, यहां पर x की जगह -4 रखेंगे, जब यहां पर x की जगह -4 रखेंगे, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जब हम x = 1 को इसमें रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, समझ गए? अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं जो कि यहां पर माइनस हो, बस। अब हमने क्या किया है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है x² - 3x - 10, ये हमारा से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो भैया ने बताया था कि पहले सिंबल के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि हमें जोड़ के लाना है या
मतलब ऐड करके लाना है, सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो हमें यहाँ पर माइनस दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 3 लाना है हमें। और ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, ए सी, यानी ए यहाँ पर 1 है और सी क्या है 10, यानी ए इंटू सी यानी 10 ही आएगा, 1 इंटू 10 10 ही आएगा। अच्छा, तो हमने बोला था जो मल्टीप्लाई करने में दोनों का आएगा उसका क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 10, 5 1 5। ऐसे दो ही पेयर बन रहे हैं। अब जो दो ही पेयर बन रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन की बात क्या है, हमें दो ही पेयर चाहिए थे, दो पेयर मिल ही गए, यानी 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब मेन मुद्दा ये हमारे पास है कि 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 आएगा। सिंबल के साथ ध्यान रखना भाई, अगर प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस रहेगा तो हम बड़े वाले नंबर को पहले लिखेंगे। जैसे दिखाते हैं हम, यहां पर एक्स स्क्वायर में लिखा, यहां आगे क्या रखेंगे माइनस, जिस चीज का सिंबल है वो आगे लगा देंगे, समझ गए, जिस चीज का सिंबल है हम आगे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 5 - 2 करना है। भैया आपने 5 - 2 क्यों किया, ये तो +3 आ जाएगा। भाई हमने बाहर माइनस ले लिया है, वो माइनस सारी इक्वेशन को इक्वल करेगा, सही करेगा। देखो कैसे, अब यहां हमने x कर लिया और माइनस के 10 = 0 कर लिया। हमें घटा के लाना था 3, तो 3 ला दिया और माइनस को हमने बाहर कर दिया। जब हम बोले थे माइनस को अगर हम बाहर कर लेंगे तो ये चीज प्लस में बन जाएगी, हमें 3 लाना है घटा करके, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 ही आएगा ना, और ये माइनस तो हमने पहले ही बाहर ले लिया। अब देखो यहां क्या होगा, x² हो जाएगा। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5x। अब देखो माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x। अब देखो वही जाएगा -5x + 2x, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3x ही आएगा और माइनस के 10। हमारे पास दो पेयर फिर बन चुके हैं, हम कॉमन लेंगे। इसमें से हमने कॉमन ले लिया x, इसमें से जो कॉमन ले लिया x, बच गया x - के 5, और इसमें से कॉमन ले लिया +2, बच गया x - के 5। देखो ये दोनों हमारे पास सेम आ गए, हमारा फैक्टराइजेशन सही है, x - 5 एक ब्रैकेट में और एक बच गया x + के, ये 2 बच गया। अब हम क्या कर देंगे, x = 5 आ गया एक तरफ से, जिसको 0 के इक्वल रखेंगे, और x = -2 आ गया हमारे तरफ से। बहुत ही आसान वे में हमने ये खत्म किया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को के जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पूरे इस चैप्टर का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है।